and the second one is that is machine. तो यहाँ पे दो डिफरेंट बॉडीज हैं जिनके बारे में आप बात करने जा रहे हैं. You need an intermediate language that help to communicate with the both bodies, because the both bodies have the different language. You have a standard international language, that is English, that we should consider as a common one, and machine have their own language, that is a machine language in the form of 0 and 1. So the communication between the two different bodies is not possible, so we need an intermediate language जो encoded form में होगी, that is a closer to the both language, जिसको easily machine भी समझ सकता है और आप भी समझ सकते हैं. And these languages are called the programming language. ठीक है ना. तो प्रोग्रामिंग का यहाँ जो मीनिंग है वो मीनिंग क्या है, that is a encoded form. क्लियर हो रहा है? Yes sir. हाँ. It is a programming language, है ना, that help to communicate between two different bodies. The one is human and the other one is machine. So the purpose of the programming language is this one. So Python is one of them, and the Python language is modular as well as object oriented language. क्लियर है? तो मॉड्यूलर एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. तो मॉड्यूल का मतलब क्या होता है? मॉड्यूल का मतलब होता है कि इट हैज एन सब डिवीजन. कोई अगर प्रॉब्लम है तो ये इस प्रोसीजर को भी फॉलो करती है कि इफ वी हैव अ बिग प्रॉब्लम सो वी कैन रिड्यूस इट टू द स्मॉलर वन एंड देन वी कैन सॉल्व द स्मॉलर प्रॉब्लम्स. तो कोई बड़ी प्रॉब्लम है, सपोज करो आई हैव असाइंड अ टास्क समथिंग टू डेवलप अ प्रोजेक्ट. तो एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे टास्क होते हैं. डिजाइनिंग होता है, डिजाइनिंग के बाद उसका कोडिंग होती है, कोडिंग के बाद टेस्टिंग होती है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होता है, फिर मेंटेनेंस होता है. तो दे आर द 4-5 मॉड्यूल्स. तो एक ही इंसान एक ही फ्रेम में तो काम कर नहीं सकता. सो व्हाट वी हैव डिवाइडेड कि हमने अपने पूरी प्रॉब्लम को, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट था, उसको हमने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में, फ्रेम में डिवाइड कर दिया, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया कि डिजाइनिंग इज अ वन मॉड्यूल, कोडिंग इज अनदर मॉड्यूल, थर्ड इज मॉड्यूल, फोर्थ, फिफ्थ. अब डिजाइनिंग के अंदर भी हमारे बहुत सारे डिजाइन्स थे. कुछ फॉर्म डिजाइनिंग थे, है ना, कुछ फ्रेम डिजाइनिंग थे, कुछ एक होम पेज डिजाइनिंग था जो मेन पेज था. तो हमने इसको भी छोटे छोटे फॉर्म में डिवाइड कर दिया कि ये अलग मॉड्यूल है, ये अलग मॉड्यूल है. तो जब 3 मॉड्यूल अलग अलग डिजाइन हुए, अब उनको कनेक्ट कर देंगे. तो डिजाइनिंग बिकम मोर इजियर अगर हम उसको अलग अलग डिजाइन. अगर एक ही पर्सन को हम पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वर्क दे देंगे तो दैट विल बिकम अ बिगर एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. तो मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट को हमारी पाइथन भी यूज करती है, एंड पाइथन यूज द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग पैराडाइज्म यूजिंग फंक्शन. तो ये फंक्शन भी इसमें हम आप बना सकते हैं, और फंक्शन बनाने से हमारा पाइथन जो होता है वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो जाता है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कल ही मैंने बताया था कि व्हाई इट इज एबल टू रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. ऑब्जेक्ट का मीनिंग ही क्या होता है? इफ वी आर गोइंग टू गिव द सिंपल डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज द रियल वर्ल्ड एंटिटी. इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसी चीज है जो एग्जिस्ट करती है तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. योर हैंड इज ऑब्जेक्ट, यू आर सेल्फ ऑब्जेक्ट. जहां आप बैठे हैं, सोफा पे, बेड पे, चेयर पे, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट. आप कॉपी लेके बैठे हैं, कॉपी इज ऑब्जेक्ट, पेन इज ऑब्जेक्ट. ओके, किसी ने स्पेक्स लगाया, स्पेक्स इज ऑब्जेक्ट. सो एवरीथिंग इज अ ऑब्जेक्ट. तो ये लैंग्वेज कैसी है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. दैट मीन्स कि दिस लैंग्वेज इज गोइंग टू परफॉर्म द एवरी टास्क विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट. याद रहेगा?
यस सर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ही हो गया कि एवरी टास्क इज ओरिएंटेड स्टार्ट विद ऑब्जेक्ट, जैसे हम रियल लाइफ में करते हैं। इसीलिए हमने बोला कि रियल लाइफ को ये इंप्लीमेंट कर सकता है। क्यों? रियल लाइफ में भी तो हम यही करते हैं। हमारे पास एक टास्क है, राइट समथिंग, क्लियर है? अब इस टास्क को परफॉर्म करना है तो व्हाट वी यूज पेन, वी यूज कॉपी, वी यूज आवर हैंड टू परफॉर्म द टास्क। तो पेन, कॉपी, पेपर और आपका हैंड क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। आप बिना ऑब्जेक्ट के आप कोई भी टास्क अपने रियल वर्ल्ड में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पाइथन इस तरह से डिजाइन है कि इसके अंदर आप हर टास्क को ऑब्जेक्ट से परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो ये हमारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करने में हेल्प कर सकती है। क्लियर है? यस सर। रजित क्लियर? यस सर। यस शर्मा, सबको क्लियर हो रहा है ना? यस सर। अच्छा, ऐसा करेंगे कि थोड़ा नॉइस आ जाती है एक साथ। जिसको प्रॉब्लम हुआ करेगी ऑनेस्टली, बिकॉज ये मेरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं हमेशा टीचिंग से पहले, जो मैं हर बच्चे को देता हूं। कभी भी अगर किसी को किसी भी पॉइंट पे डाउट होता है तो यू आर फ्री टू आस्क। आप आराम से एक लोग एक बार में बोलें और अपनी प्रॉब्लम्स को रेज करें, जो टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेवेंट। कि सर आपने ये चीज बताई हमें, मुझे समझ में थोड़ा कम आया, देन आई कैन एक्सप्लेन इन अ डिफरेंट वे सो दैट कि सबको समझ में आ जाए। क्लियर है? तो जिसको प्रॉब्लम होगी वो बोलेगा। यस सर। और अगर मैंने पूछा कि एनी प्रॉब्लम और किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, देन आई विल कंसीडर एज कि किसी को एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है, और किसी को है विदाउट एनी हेजिटेशन यू मे आस्क। द सेकेंड पॉइंट इज it is a cross platform language. What does mean by the cross platform language? That means the Python can run equally well on variety of platform हम जो आपके कंप्यूटर साइंस के अंदर यूज करते हैं वर्ड, that we use for the operating system। हम किसके लिए यूज करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम यूज करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो यहाँ पे है वो प्लेटफॉर्म है। तो इसका मतलब ये है कि दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म, चाहे वो आपका विंडोज हो, लाइनक्स हो, यूनिक्स हो, है ना, एंड बहुत सारी अदर आपकी सुपर कंप्यूटर्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं। स्मार्टफोन पे भी आप देखोगे तो कंपाइलर से स्मार्टफोन के लिए भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के फॉर्म में आते हैं, आप वहां पे भी रन करा सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो है ये अमेजिंग फीचर्स है आपके पाइथन का, कि प्रोवाइड द क्रॉस प्लेटफॉर्म फीचर्स एंड दैट इट इनेबल क्रॉस प्लेटफॉर्म इनेबल टू मेक इट पोर्टेबल। अब इसको क्या कर दिया भाई, कोई भी अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकता है, इसका मतलब ये लैंग्वेज पोर्टेबल है, दैट वी कैन कैरी on any platform. So this is your second point. The third feature is Python, that is it is easy and simple। ये कैसी लैंग्वेज आपकी? इजी है और सिंपल। इजी क्यों है अभी आपने देखा, और सिंपल कैसे है आपने भी देखा। इंटरेक्टिव मोड में मैंने छोटा सा टास्क परफॉर्म किया और आपने देखा कि इंटरेक्टिव मोड के अंदर, ये आपका इंटरेक्टिव मोड है, इसके अंदर आपने कोई भी टास्क परफॉर्म किया था तो आपको आंसर यहां मिल रहे थे। ठीक है ना? तो एक तो यहाँ सिंपल इंटरेक्टिव मोड में भी इजी है, और अगर हमें कोई इनपुट लेना है तो ए में इनपुट लेना है तो हमने सिंपल सा इनपुट मेथड लगा दिया। कुछ ऐसा बहुत टफ कोड नहीं लिखना है, तो वो इनपुट ले लेगा और इनपुट को प्रिंट कर देगा। आप यहाँ पे इनपुट देंगे 56,
वो 56 प्रिंट कर दिया। आप कोई इंस्ट्रक्शन लिखना चाहते हैं, डबल कोट्स में आपने कोई भी लिख दिया, वैल्यू ऑफ ए, बेटा ये ऑडियो ऑफ करो, ऑडियो ऑफ करो, नाउ यू आर इन अ क्लास 11, बी स्मार्ट। ओके, सो वैल्यू ऑफ ए आपने लिख दिया। अब आप इनपुट लेंगे और यहाँ वैल्यू ए की प्रिंट हो जाएगी। आपने रन कराया, आपने यहाँ पे 5 इंटर किया, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5 आ गया। आप यहाँ इनपुट के टाइम पे भी कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, इनपुट मेथड के अंदर आपने कुछ लिख दिया कि इंटर वैल्यू ऑफ ए, तो वो ए की वैल्यू भी अब लेगा, तो आपको इंस्ट्रक्शंस देगा इंटर वैल्यू ऑफ ए, आपने 6 डाला, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 6। ये जस्ट मैंने एक सिंपल सा कोड लिख के आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ ऐसा क्या उसने सिंटैक्स यूज कर लिया, ऐसे कौन से बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज कर ली कि आपको समझ में नहीं आया। भाई इनपुट लेने के लिए इनपुट मेथड यूज कर रहा है, आउटपुट के लिए प्रिंट मेथड यूज कर रहा है, और प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस होती है, प्रिंट ही तो लेते हैं। तो very simple and easy commands are used here, so it is a very easy and simple to learn. ठीक है, next is D point is it is free and open source. ठीक है, it is a free and open source, that means कि this language and this platform is available free of cost on internet. आप अभी देख रहे थे, आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के लिए कोई आपसे चार्ज नहीं लिया गया, और ये इजीली आपका इंटरनेट पे अवेलेबल था। तो दैट मेक इट एन यूनिक फीचर कि इट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स। आप कभी C++, जावा के जो कंपाइलर्स होते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो आप डाउनलोड करके देखिएगा। आपको मैं यही दिखा देता हूं, आप यहां लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो डाउनलोड, और आप जाइए माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे, सॉरी, ठीक है, अभी ये ओपन हो जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। सो इट इज ओपन एंड फ्री एंड it can develop, this point is also very important, it can develop variety of applications, डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस डेवलप कर सकता है। वेब एप्लीकेशंस हैं, वेब एप्लीकेशन, ठीक है, उसके बाद आपका GUI प्रोग्राम, जितने भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले आपके प्रोग्राम हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, विंडोज फॉर्म्स हैं, जो भी हैं वो डेवलप कर सकता है। डेटाबेस के जो आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कोई सॉफ्टवेयर है, वो भी क्रिएट कर सकता है, बिकॉज डेटाबेस इज इनबिल्ट इन दिस। इस IDLE के अंदर डेटाबेस इनबिल्ट है। जब डेटाबेस पढ़ाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है, गेम, ये बहुत सारी चीजों को आपके
डेवलप कर सकता है, so it can develop the variety of programs. So this language is a more powerful than the other programming language. Clear? Yes sir. हाँ, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि जब आपने पाइथन के बारे में जान लिया, पाइथन को इंस्टॉल कर लिया, पाइथन के फीचर्स पे बात कर लिया, देन द नेक्स्ट टास्क इज कि हम ये समझें कि हाउ टू राइट आवर प्रोग्राम्स, ठीक है, और इसके और कौन कौन से कंपाइलर्स आपके अवेलेबल हैं। तो बहुत सारे कंपाइलर्स हैं इसके। आपका जुपिटर एक कंपाइलर है ना। इसके कंपाइलर्स आप देख लें, इसके कंपाइलर्स में एक आपका जो आप जैसे अभी आपको आइडियली मैंने डाउनलोड करवाया था ना, तो एक तो यही है पाइथन आइडियली, ठीक है। सेकंड जो है आपका है जुपिटर, JUPYTER। आप इन सब पे काम कर सकते हैं। सी है आपका पाइचार्म, ठीक है, और डी इज एनाकोंडा, ठीक है ना। तो एनाकोंडा भी एक है आपका, उस पे भी आप काम कर सकते हैं। एनाकोंडा, ठीक है। तो एनाकोंडा भी एक आपका है जिसपे आप कर सकते हैं वर्क। और भी बहुत सारे हैं, मतलब इतने मैं आपको बता दे रहा हूं जिसपे आप जाकर के प्रोग्रामिंग को। स्पाइडर भी है, कल ही मैं देख रहा था कि स्पाइडर पे कोई काम कर रहा था, एक पुराना स्टूडेंट है, उसने कोड भेजा था, कुछ प्रॉब्लम थी, तो आई हैव सीन के ही वर्क ऑन अ स्पाइडर वन। सो देयर आर द मेनी कंपाइलर्स। नाउ वी हैव अन 1 minute 30 seconds, 1 minute 30 seconds। सो ठीक है, अब इसमें आज इतना ही करेंगे एंड कल से हम शुरू करेंगे हेलो प्रोग्राम, और उसके अंदर फिर टोकन्स, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल स्कोप, दीज थिंग्स वी विल स्टार्ट व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग। आज के किसी भी पॉइंट में किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दें। नो सर। नो सर। ठीक है, तो अगर किसी को डाउट नहीं है तो अभी। सर। हाँ बेटा। सर आपने कल बोला था कि आप डायनेमिक सिंटैक्स दिखाएंगे। हाँ, अभी जब प्रोग्रामिंग शुरू कर देंगे बेटा, देन आई विल शो यू, ठीक है। यस सर। खुशी, मनीष एंड ईशू में से कोई आया है? यस सर। खुशी, ऑल राइट। सो कल की क्लास में आप लोगों को मैं 5 मिनट पहले ओपन कर दूंगा, तो एवरीवन मस्ट ज्वाइन द क्लास, ऑल राइट। यस सर।